नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया कांड में जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोबारा रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ है और अभी पटियाला कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि इन दोषियों को कब फांसी के फंदे पे झुलाया जाए। ये पटियाला कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इसको लेकर के निर्भया के पेरेंट्स जो गए थे पटियाला कोर्ट में कि डेथ वारंट इनका जारी किया जाए, आखिर कब तक ये पेंडिंग रहेगा। देखते हैं कि पटियाला कोर्ट क्या करता है। अलबत्ता ये खबर आ रही है कि अब जो अक्षय ठाकुर का वकील हैं एपी सिंह, उन्होंने कहा है कि हम क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। यदि क्यूरेटिव पिटीशन वो दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मामला अभी और आगे खींचेगा। सवाल ये उठता है कि तीन जो दोषी हैं अक्षय के साथी जो है मुकेश, पवन और विनय, उन्होंने पहले ही रिव्यू पिटीशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में उसको खारिज कर दिया था। अक्षय ने जानबूझकर के ये रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया था, ऐन मौके पे उसने दायर कर दिया। मकसद साफ है, मामले को लंबा खींचना। अब बात आ रही क्यूरेटिव पिटीशन की। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है, तो ये तो फिर चारों को हक होगा दायर करने का। तो क्यूरेटिव पिटीशन का जो शब्द है, ये लिया गया है क्योर शब्द से, और इसका मतलब साफ है कि जब सारे आपके पास रेमेडी ख़त्म हो जाए, यानी कि आपने रिव्यू पिटीशन भी दायर कर लिया, मर्सी पिटीशन भी कर लिया, सब कुछ आपका आगे का रास्ता बंद हो गया, तो आप क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं और उनसे ये गुहार लगा सकते हैं कि ये पॉइंट छूट गया है या ये आधार उसमें शामिल नहीं किया गया था, लिहाजा इसको इसमें शामिल किया जाए। थोड़ा इसका प्रोसेस जो है वो टफ़ है। टफ़ इन द सेंस कि 3 सीनियर एडवोकेट जो है इसको सर्टिफाइड करते हैं और उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे डायरेक्टली नहीं चला जाता है। जो 3 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं और जिस बेंच ने फैसला सुनाया होता है, उन सबको इसको भेजा जाता है और वो तय करते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन जो दायर किया गया है उस सुनवाई लायक है या नहीं है। वो चाहे तो इन चैम्बर ही इसका फैसला कर सकते हैं कि इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी फिर यदि टाई होता है या कुछ जजेज फेवर में होते हैं, कुछ डिसफेवर में होते हैं, तो फिर बहुमत से तय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें गुंजाइश जो है न के बराबर रहती है। बहुत ही रेयर ऐसे मामले रहे होंगे जिसमें क्यूरेटिव पिटीशन में ऐसी सुनवाई हो करके और कुछ उनको राहत मिल गई हो। ऐसा कोई वाकया याद नहीं आ रहा, ऐसा कोई प्रकरण। यदि इसको पहली बार कब यूज किया गया क्यूरेटिव पिटीशन को, कैसे ये अस्तित्व में आया, तो 2002 में क्या हुआ था कि रूपा अशोक हुरा मामले की सुनवाई के दौरान ये हुआ था। जब ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि दोषी ठहराए जाने के बाद भी क्या किसी आरोपी को राहत मिल सकती है, तो फिर ऐसे मामले में ये बात आई थी कि रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। फिर ये हुआ कि रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया, तो क्या किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को गलत क्रियान्वयन से बचाने के लिए, फिर उसे दुरुस्त करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन के बात कही थी और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पे पुनर्विचार के लिए तैयार हो गए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और उससे कोई चूक हो गई, क्योंकि वो अंतिम कोर्ट है, उसके बाद कोई कोर्ट नहीं, उसके बाद ऊपर वाले की ही कोर्ट है। इस धरती पे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। और भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है, फैक्ट की व्याख्या गलत हो सकती है, फैक्ट समझने में गलती हो सकती है, बहुत सारी बातें हैं। तो इसीलिए पुनर्विचार याचिका का कंसेप्ट और क्यूरेटिव पिटीशन का कंसेप्ट लाया गया कि यदि कोई भूल हो गई हो, चूक हो गई हो, नया तथ्य आ गया हो सामने, नया प्रूफ एविडेंस आ गया हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाता है कि ये फैक्ट छूट गया था, लिहाजा इसको रिकंसिडर किया जाए। लेकिन पुनर्विचार याचिका से क्यूरेटिव पिटीशन इस मामले में अलग है कि उसमें वो फॉर्मेलिटी नहीं है जो इसमें फॉर्मेलिटी है। उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजों को नहीं लिया जाता है। एक चीज़, वो तो जिस बेंच ने फैसला दिया है उसी के पास वो जाता है। दूसरी बात कि इसमें 3 सीनियर मोस्ट जजों से सर्टिफाइड कराने की बात है कि आप उसे सर्टिफाई कराइए और फिर जो है उसको ले करके आइए। तो अब ये देखते हैं कि अक्षय ठाकुर के वकील जो हैं एपी सिंह, जिन्होंने पुनर्विचार याचिका में अजीब से तर्क दिए थे और लॉजिक रखे थे कि ऑलरेडी दिल्ली और एनसीआर में इतना पोल्यूशन है और उसकी वजह से लोग तिल मर रहे हैं, फिर फांसी देने की क्या ज़रूरत है, लोगों को सही पानी नहीं मिल रहा है, फिर फांसी देने की क्या ज़रूरत, बहुत सारी उन्होंने बातें की थी। कहने का मतलब है कि हमारा मुवक्किल और जिसको दोषी ठहराया गया वो तो ऑलरेडी तिल मर ही रहा है, औसत आयु घट रही है इस प्रदूषण की वजह से, फिर आप फांसी देने के तर्क क्या है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को नहीं माना, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। लेकिन AP सिंह ने जो ये बात कही है कि हम क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर करेंगे, तो ये उनका हक है, वो अपने मुवक्किल की तरफ से और दोषियों की तरफ से दायर कर सकते हैं। थोड़े दिन और मामला खिंच जाएगा, लेकिन सबकी नज़र अब पटियाला कोर्ट पे लगे कि वहाँ से क्या फैसला आता है। और दूसरा, उधर मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।